हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में समय को एक चक्र की तरह बताया गया है। ये बार बार घूमता रहता है। समय का एक चक्र जब शुरू होता है तो सृष्टि का निर्माण होता है और जब वह चक्र पूरा हो जाता है तो सृष्टि का विनाश हो जाता है और ये चक्र फिर से घूमता है और सृष्टि का फिर से निर्माण होता है और विनाश होता है और ये चक्र चलता रहता है। समय के एक चक्र को 4 भागों में बांटा गया है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और काली युग। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ऑन कर लीजिए। समय के एक चक्र को महायुग कहा जाता है और एक महायुग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सबसे पहला युग है सतयुग। सतयुग सबसे पहला युग था। ये युग सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इस समय में सभी लोग सच बोलते थे, मिलकर रहते थे, किसी से कोई वैर नहीं था और भगवान की सच्चे मन से पूजा करते थे। इस युग में भगवान विष्णु के 4 अवतार, मत्स्य अवतार, कर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिम्हा अवतार इसी युग में हुए थे। इस युग में एक आम इंसान का कद 31 फीट तक होता था और औसत आयु 1 लाख साल थी। बुरे लोग तो थे ही नहीं, इसलिए बुराई तो उस समय बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरा युग त्रेता युग है। इस युग ने लोगों में थोड़ा सा मतलब जगा। कई सम्राट दबाव डालने लगे और लोगों को गुलाम बनाने लगे और पूरे विश्व पर राज करने लगे। इस युग में युद्ध भी होने लगे। भगवान विष्णु के 3 अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार और श्री राम अवतार इसी युग में हुए थे। इस युग में एक आम इंसान का औसत कद 21 फीट तक होता था और औसत आयु 10,000 साल होती थी। लगभग 25% लोगों के मन में बुराई बास कर चुकी थी। तीसरा युग द्वापर युग है। इस युग के लोग उतने ताकतवर नहीं थे जितने कि इनके पूर्वज थे। इस युग में बुराई और बढ़ चुकी थी। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्णा और बुद्ध अवतार इसी युग में हुए। उस समय मनुष्य का औसतन कद 12 फीट तक होता था और औसत आयु 1000 साल तक होती थी और लगभग 50% जाने कि जितने लोग धरती पर थे उनमें से आधे लोग बुराई का मार्ग अपना चुके थे, जिससे धरती पर बहुत ज्यादा अधर्म हो रहा था। इसी युग में महाभारत का युद्ध भी हुआ और श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया और अधर्म का नाश किया। चौथा और आखिरी युग है काली युग। काली युग महाभारत के युद्ध के बाद जब कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया तब शुरू हुआ। कलयुग अंधेरा और बुराइयों से भरा होगा। ज्ञान तो खो ही जाएगा और शास्त्र भी खत्म हो जाएंगे। वातावरण दूषित होगा और पानी और खाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। लोग भगवान को तो भूल ही जाएंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, नफरत करेंगे। मनुष्य हमेशा परेशान ही रहेगा। एक आम इंसान का कद लगभग 5.5 फीट तक हो जाएगा और औसत आयु 100 साल तक रह जाएगी। लगभग 75% लोग बुराई का मार्ग अपना लेंगे, जिसका मतलब है कि आधे से ज्यादा लोग धर्म का त्याग कर देंगे। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। अभी केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं, जिसका मतलब है कि कलयुग को आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अभी कलयुग का केवल 10% भाग ही बीता है। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतेगा बुराई और बढ़ेगी। उस वक्त मनुष्य की उम्र केवल 20 वर्ष तक रह जाएगी। भगवान विष्णु कल की अवतार में इस युग में आएंगे और वह एक ब्राह्मण के घर में पैदा होंगे। वह एक घोड़े पर सवार होंगे और अधर्म का नाश कर देंगे और इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और संसार का विनाश हो जाएगा। समय का चक्र फिर से घूमेगा और संसार का निर्माण करेगा और ये चक्र हमेशा चलता ही रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।